आज हम 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का 9वां पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगी। आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मालिनी जो है अपनी प्रतिवेशिनी का अर्थ होगा पड़ोसन, अपनी पड़ोसन की ओर देखकर कहती हैं, जिसका नाम है गिरिजा, कि गिरिजे मम पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है। मेरा पुत्र मामा के घर गया हुआ है। काचित अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेक्ष्य, कि किसी काम करने वाली महिला को अगर तुम जानती हो कार्य करने के लिए, तो मेरा घर का काम करने के लिए उसे भेजना। तब गिरिजा बोलती हैं, आम सखी, कि हाँ सखी, अद्य प्राते एव मम सहायिकया ससुताया कृते कामार्थम पृच्छति, इसमें कि आज ही मेरे घर की जो सहायिका है, जो काम करने वाली है, वह अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी। श्वे प्राते एव तया सह वार्तां करिष्यामि, कि कल ही मैं उसके साथ वार्ता करूंगी। अग्रिमे प्राते काले षट्वादने एव मालिन्या गृह घंटिका आगान्तारम कमपि सूचयति, कि अगले दिन प्रातःकाल 6 बजे ही मालिनी के घर की जो घंटी है, जो डोरबेल है, वो किसी आने वाले की सूचना देती है, अर्थात वो घंटी बजती है। मालिनी द्वार उद्घाटयति पश्यति, मालिनी दरवाजा खोलती है और देखती हैं, यत गिरिजया सेविकया दर्शनया से एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। क्या देखती हैं कि गिरिजा की जो सेविका है, जिसका नाम दर्शना है, उसके साथ एक 8 वर्ष की, लगभग 8 वर्ष की एक बालिका खड़ी है। जो दर्शना है, जो काम करने वाली महिला है, वह बोलती हैं, महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पश्यति स्मे, कि आप काम करने के लिए गिरिजा महोदया से पूछ रही थी। कृपया मम सुताय अवसरम प्रदाय गृह्णातु भवती, कृपया मेरी पुत्री को यह अवसर प्रदान करे। तब मालिनी बोलती हैं, परमेशा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, परंतु ये तो बहुत ही कम आयु की लग रही है। किम कार्यम करिष्यति, ऐसा ये क्या कार्य करेगी, कि तो बहुत छोटी सी बच्ची है, ये क्या घर का काम करेगी। अयम तो अस्या अधनस्य क्रीडनस्य चेकान, कि यह तो इसके खेलने के और पढ़ने का समय है। तब दर्शना बोलती है, एषा एकस्य गृह से संपूर्ण कार्यम करोति, इसमें कि यह एक घर का पूरा काम करती थी। से परिवारे अधुना विदेशम प्रति प्रस्थिते, और जो जिस घर में ये काम करती थी, वे परिवार अब विदेश चला गया है। कार्य भावे अहम तस्य कार्यम मेवा अवेश्यामि इसमें, और कार्य के अभाव के कारण मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी। येन भवत सदृशम कार्यम प्रचलित, जिससे आप जैसों का कार्य होता है, और यस आत्मस्थ सदृशानाम गृह संचलनाय च धनम व्यवस्था भवेत्, और हम जैसे लोगों का घर चलाने के लिए, घर के संचालन के लिए धन की व्यवस्था होती है। तब मालिनी बोलती हैं, परम एतत्तु सर्वताम अनुचितम, परंतु ये तो अनुचित है। किम ने जानासि यत शिक्षा तो सर्वासाम बालिकानाम चे मौलिक अधिकार, कि क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करना सभी लड़के और लड़कियों का मौलिक अधिकार है। तब दर्शना बोलती हैं, महोदय अस्मत् सदृशनाम तो मौलिक अधिकारा केवलम स्वोदपूर्यति रेवावस्ति, कि महोदया हम जैसों का मौलिक अधिकार तो केवल स्वोदपूर्ति का अर्थ होगा अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्था एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणाम कार्यम करोमि, और इसी व्यवस्था के लिए मैं पूरे दिन में 5 या 6 घर का कार्य करती हूँ। मम रुग्ण पति तो किंचिदपि कार्यम न करोति, और मेरे जो बीमार पति हैं, वो कोई भी कार्य नहीं करते हैं। अतः मम पुत्री चे मिलित्वा परिवार से भरण पोषण कुर्मे, इसीलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महाघात काले मूलभूतावश्यकानां कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति, कि इस महाघात काले का अर्थ होगा महंगाई, कि इस महंगाई के युग में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकादानीं क्रेतुम धनम
धनमानेष्यामि, तो कैसे विद्यालय का शुल्क देने के लिए, गणवेश के लिए मतलब कपड़ों के लिए, विद्यालय की जो यूनिफॉर्म है उसके लिए और पुस्तकों आदि के लिए धन कहाँ से लाऊंगी, ये बोलती हैं दर्शना। तब मालिनी बोलती हैं अहो अज्ञानम भवत्या, कि तुम अज्ञान हो, तुम्हें जानकारी नहीं है। किम ने जानासी, क्या तुम जानती नहीं हो, यत नवोत्तर द्विसहस्त्र अर्थात 2009 में वर्षे सरकारे सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृते, कि सरकार के द्वारा 2009 में सभी बालकों के लिए और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा की मौलिक अधिकार की घोषणा की गई। यदनुसारं षड्वर्षेभ्यः आरभ्य चतुर्दशवर्षपर्यन्तं सर्वे बाला समीपस्थं सर्वकारीय विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्क शिक्षां प्राप्स्यति अपितु निःशुल्क गणवेशं पुस्तकानां, वो बोल रही हैं कि जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए समीप ही स्थित सरकारी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा वो प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही निःशुल्क गणवेश, जो स्कूल का एक गणवेश है, पुस्तकें हैं, पुस्तकों का थैला है, पादत्राणम का अर्थ होगा जूते, मध्याह्न भोजन जो दोपहर का भोजन है, और साथ ही छात्रवृत्ति इत्यादि सर्वेशम प्राप्स्यन्ति आदि सभी वो प्राप्त कर सकते हैं सरकार की योजना के अनुसार। तब दर्शना अप्ययम, क्या ये सच है, क्या सच में ऐसा होता है? आश्चर्य मालिनी पश्यति, आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है। तो मालिनी कहती है आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, वास्तव में यही है, सच में ऐसा ही होता है। तब दर्शना बोलती हैं कृतार्थतां प्रकटयन्ति, कि आभार प्रकट करती हुई कहती हैं अनुग्रहिताम अस्मि महोदय, कि आपने मुझे अनुग्रहित किया, एतत् बोधनाय, ये जानकारी देकर आपने मुझे अनुग्रहित किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। अहम अध्ययवास्या प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि, कि मैं आज ही अपनी पुत्री का जो प्रवेश है वो समीप ही पास ही के विद्यालय में करूँगी। तब दर्शनायाम पुत्री, जो दर्शना की पुत्री हैं, उल्लासेन से उल्लास के साथ खुश होकर अहम विद्यालय गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊँगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा करतलवादनम सहितम नृत्यति, ऐसा कहकर वे ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं। मालिनी प्रति चे कृतज्ञताम ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति मालिनी को देखती हुई आभार प्रकट करती हैं, क्योंकि अब उसे भी पढ़ने का अवसर मिलेगा।